घर घर का श्रृंगार प्रेम सनातन। जय मां मातंगी, जय श्री हनुमान जी। मनोजवम मारुततुल्य वेग्यम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानर युथ मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। भक्तजनों, हम आज आपको हनुमान जी के एक द्वादशी अक्षर मंत्र को बताने जा रहे हैं, जिसके विषय में शास्त्रों में इतना वर्णन है कि इस मंत्र को सिद्ध करने के पश्चात संसार का कोई भी कार्य नहीं ऐसा है जो किया ना जा सके। हम आपको आज हनुमान जी के एक द्वादशी मंत्र को बताने जा रहे हैं, जिसके करने का नियम पहले समझिए। इस मंत्र को किसी भी सोमवार को यानी कि मंगलवार को किया जाएगा। लाल वस्त्र पहनने हैं, लाल ही आसन रखना है और हनुमान जी की जो प्रतिमा आप लगाएंगे वह आग्नेय कोण की ओर लगाएंगे। आग्नेय कोण का अर्थ होता है पूर्व और दक्षिण का कोना। तो पूर्व दक्षिण के कोने में हनुमान जी की प्रतिमा को रख करके स्वयं आग्नेय मुख होकर के बैठना है। पद्मासन से बैठ पाइए तो ज्यादा उचित है, नहीं तो आप सुखासन से भी बैठ सकते हैं। सुखासन से बैठने के पश्चात तुलसी अथवा रुद्राक्ष अथवा लाल मूंगे की माला से, जिसमें से लाल मूंगे की माला अगर मिल जाए तो सर्वोत्तम मानी जाती है। लाल मूंगे की माला के द्वारा इस मंत्र का आपको 12,000 प्रतिदिन के हिसाब से जप करना है। वैसे तो मान्यता यह है कि यह केवल 12,000 मंत्र जाप करने पर भी कार्य करने लगता है, परंतु यदि इसकी संख्या 12 लक्ष यानी कि 12 लाख आप जप लेते हैं तो संसार का कोई भी कार्य असंभव नहीं है। इसके द्वारा तंत्र में लिखे हुए मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, विद्वेषण, स्तंभन इत्यादि सभी कार्य किए जा सकते हैं। शांतिक और पौष्टिक कार्य भी इसके द्वारा संपन्न किए जाते हैं। समस्त प्रकार के रोगों में यह मंत्र कारगर माना जाता है। इस मंत्र के जपने वाले को ब्रह्मचर्य पूर्वक एक समय फलाहार अथवा नक्ताहार रह करके ही इस व्रत को करना है। भगवान श्री हनुमान जी महाराज को मीठे में भी आप लड्डू का भोग लगाएंगे, जिसका रंग केसरिया होना चाहिए। हनुमान जी को चूल्हा चढ़ा करके चमेली का तेल, सिंदूर लगा करके हनुमान जी की प्रतिमा को, अगर घर में आपको पूजन करना है तो मात्र 1/42 यानी कि 12 अंगुल की मूर्ति होनी चाहिए। इससे बड़ी ना हो, इससे छोटी हो सकती है। एक अंगूठे के परिणाम से लेकर के 12 अंगुल तक की प्रतिमा इस पूजा में लगती है। अगर आप किसी मंदिर में बैठ के करते हैं तो वहां पर प्रतिमा चाहे जितनी भी ऊंची हो, कोई बात नहीं, वहां भी आप कर सकते हैं। हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाने के उपरांत गर्मियों के मौसम में अगर आप इसका जाप कर रहे हैं तो आपको उनके लिए एक लंगोटी की व्यवस्था और एक झंडे की व्यवस्था करनी होगी। मंदिर पे आप झंडा लगवा दीजिए अथवा मकान के ईशान कोण में हनुमान जी का यह झंडा स्थापित करके तत्पश्चात आसन बिछा करके सर्वप्रथम कुशासन, उसके ऊपर ऊण आसन यानी कि ऊन का आसन, उसके ऊपर रेशमी वस्त्र जो लाल रंग का होगा वह बिछा करके आपको बैठना है। तत्पश्चात अपने हाथ में जो भी माला आपने ले रखी है उसको गोमुखी में रख करके हनुमान जी का ध्यान करते हुए उल्लंघय सिंधो सलिलम सलिलम या शोक वाहिन्य जनकात्मजाया आदाय तैन्यो ददाह लंकाम नमामि तम प्रांजलि रांजनीयम। इसके द्वारा हनुमान जी का ध्यान करते हुए इस मंत्र का आपको जप करना है। प्रतिदिन 12,000 की संख्या में इस जप को आपको करना है। आपको मैं मंत्र बताने जा रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुने। ओम हौं हस्फ्रे खफ्रे हस्रौ हस खफ्रे हसौ हनुमते नमः। ओम हौं हस्फ्रे खफ्रे हस्रौ हस खफ्रे हसौ
हनुमते नमः। ओम हौं हस्फ्रे खफ्रे हस्रौ हस्खफ्रे हसौ हनुमते नमः। ओम हौं हस्फ्रे खफ्रे हस्रौ हस्खफ्रे हसौ हनुमते नमः। ओम हौं हस्फ्रे खफ्रे हस्रौ हस्खफ्रे हसौ हनुमते नमः। इसको सात्विक, तामसिक और राजस तीनों तरीके से इसका जप किया जाता है। जब संख्या पूरी होने पर आम्रफल और साकल्य के माध्यम से जो हविष्य अन्न कहा जाता है, तिल चावल जौ घी शहद इत्यादि मिला करके हनुमान जी के लिए इसकी 12,000 आहुतियां की जाती है। आप जितनी भी जिस कामना से आप इस मंत्र को कर रहे हैं उस कामना के लिए आपको एक माला जप करने के उपरांत वह कार्य आपका किया जा सकता है। अगर किसी के शरीर में कोई पीड़ा है, मान लिया बुखार है अथवा सर में दर्द है या उसके माताजी निकली हुई हैं, तो इन सब कार्यों में भी इस मंत्र का प्रयोग किया जाता है। मान लिया कि किसी बच्चे के माताजी निकली हैं तो उसके लिए इस मंत्र के द्वारा 21 बार नीम की डंठल से झाड़ देने से उस व्यक्ति की माताजी शांत हो जाती हैं और जिसको हम लोग चेचक कहते हैं वह उसका प्रकोप जो है शरीर से नष्ट हो जाता है और माताजी प्रसन्नतापूर्वक उस घर को छोड़ करके पुनः अपने शीतल स्थान पे चली जाती है। दूसरा, अगर किसी के सर में दर्द है तो हाथ में सेंधा नमक लगा करके और मस्तक पे फेरते हुए इस मंत्र के 11 बार आवृत्ति करके फूंक मारने पर सर की पीड़ा नष्ट हो जाती है। अन्य रोगों में भी इसी प्रकार से झाड़ा दिया जाता है। विशेष रूप से मोरपंखी के द्वारा इस मंत्र से झाड़ने पर टोना इत्यादि भी नष्ट हो जाता है। किसी को अगर नजर लगी है तो केवल 7 बार झाड़ने से, अगर किसी को टोना लगा है तो 21 बार झाड़ने से इस मंत्र के द्वारा सभी कार्य संपन्न किए जाते हैं। बोलिए बजरंगबली महाराज की।